मुंबई के ढिंडोशी इलाके में रविवार को बजरंग दल के लोगों की पिटाई के बाद अब आरोपियों के घर पर देवेंद्र फडणवीस का बुलडोजर चल चुका है। आपको बता दें कि रविवार को दो समुदाय के बीच झड़प हो गया था, जिसके बाद बजरंग दल के लोगों की कथित तौर पर पिटाई हुई थी और अब इस पूरे मामले में जो मुस्लिम शख्स जिसे आरोपी बताया गया है उसके घर पर बुलडोजर चलाने का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि इस बुलडोजर एक्शन के बाद एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने नाराजगी जताई है और सरकार पर सवाल उठाया है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि किस तरह से फडणवीस का बुलडोजर यहां पर चला है, क्या है पूरा मामला और वारिस पठान ने क्या कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आपको बता दें कि रविवार को ढिंडोशी के संतोष मार्केट में देवी की पूजा चल रही थी और उस वक्त बजरंग दल के कुछ लोगों ने स्टॉल लगाए थे जहां पर बिस्किट और पानी बांटे जा रहे थे और वहां पर कथित तौर पर राम भगवान का गाना भी चलाया जा रहा था। बजरंग दल ने आरोप लगाया कि जब यहां पर भगवान राम का गाना चल रहा था तो उस वक्त एक मुस्लिम शख्स जो कि वहां का इलाके का डॉन बताया जाता है और खुद एक ड्रग सप्लायर है, उसने यहां पर आकर विरोध किया और गाना बंद करने के लिए कहा। जिसके बाद लोगों ने जब गाना बंद नहीं किया तो इसने तलवार लहराई और फिर लोगों पर कथित तौर पर हमला कर दिया। इसके बाद और भी कुछ मुस्लिम लोग यहां पर जुड़ गए और हंगामा बढ़ गया। हंगामे को बढ़ते देख पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज की और इस लाठीचार्ज में हिंदू समुदाय के कुछ लोग घायल हो गए। जिसके बाद हंगामा इतना बढ़ गया कि सोमवार को यहां पर जो आरोपी है उस आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने का काम शुरू कर दिया गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से बुलडोजर एक्शन चल रहा है। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि ढिंडोशी संतोष मार्केट इलाके में एक शख्स है जो कि मुस्लिम समुदाय से आता है। वो एक बड़ा ड्रग पेडलर है और वहां पर वो दादागिरी करता है और उसी ने भगवान राम का गाना रुकाने का कोशिश की और वहां पर वो तलवार भी लहराने का काम कर रहा था, जिसका विरोध बजरंग दल और वहां के जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन लोगों ने किया। लेकिन जब इसको लेकर विरोध किया जा रहा था तो पुलिस ने लाठीचार्ज की और लाठीचार्ज में हिंदू समुदाय के लोग जो है वो घायल हुए। हालांकि ये जो पूरा बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है, इस बुलडोजर एक्शन को लेकर एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधे सीधे उल्लंघन है। सुनिए क्या कहना है वारिस पठान का। देखिए, बिल्कुल असंवैधानिक है ये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह किसी के यहां भी जाकर बुलडोजर नहीं चला सकते। कायदे कानून का पालन करना है, रूल ऑफ लॉ फॉलो करिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करिए। उसके बाद आपको लगता है कि इलीगल है जो भी आप उसमें कार्रवाई कर सकते। किसने आपको इजाजत दिया? ये देश बुलडोजर पॉलिटिक्स से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। इस संविधान का गला घोटा जा रहा है पूरी तरह से। यहां पर किसी के भी जाके बुलडोजर चला देंगे क्या? देखिए, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो अपील करना चाहूंगा लोगों के, आप सब संयम बरतिए। किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। पुलिस प्रशासन है, लेकिन पुलिस प्रशासन से भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जो कर रहे हो वन साइडेड इंक्वायरी आप मत करिए, निष्पक्ष कार्रवाई करिए ना। आप हमको भी लोगों के फोन आ रहे हैं, तमाम लोगों के वारिस भाई यहाँ पे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। आप वहां पे जाने दे रहे हो बीजेपी के नेताओं को, वो जाके वहां पे भड़का के आ रहे हैं। उनको रोकिए ना। हम तो चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है वो इसके अंदर इंटरफेयर करे और रोके उनके मंत्रियों को जो वहां पे जाके अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं और इस तरह से भड़काने की कोशिश करें। हम तो मैसेज दे रहे हैं कि पीस प्रिवेल हो, हम नहीं चाहते दंगा फसाद हो। आप क्यों चाहते हो इस तरह के लोगों को वहां पर भेजकर इस तरह की कार्रवाई करवाना, जाके अनाप शनाप बकवास करने के लिए? देखिए, सबको संयम बरतना है और पुलिस प्रशासन से मेरी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि वो जो कायदा कानून का पालन नहीं कर रहे, तोड़ रहे, कोई गरीब की ऑटो दिखी उस पर सिर्फ लिखा आई लव मोहम्मद, आप जाके ऑटो को तोड़वा रहे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? कब उनको अरेस्ट करेंगे उन गुंडों को? तो इस तरह से महाराष्ट्र को चलाएंगे क्या आप? मैं फिर से बोल रहा हूं, पुलिस से अनुरोध करता हूं कि आप निष्पक्ष कार्रवाई करिए और जनता से मेरा खास तौर से ढिंडोशी की आवाम से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कायदा कानून अपने हाथ में ना ले, वरना पुलिस तो आपको पता है आप ही की तरफ जाएगी। इसलिए आप खामोशी से बैठिए, पुलिस प्रशासन को अपना काम करने दीजिए और सरकार से अनुरोध है
किसी जो भी उसमें हिंसा में इन्वॉल्व है उसके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई करे, उनको कड़क से कड़क सजा मिलना ही चाहिए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद इस इलाके में तनावपूर्ण शांति है। पुलिस ने यहां पर गश्त बढ़ा दी है, पुलिस ने यहां पर बैरिकेडिंग भी लगा दी है और बारीकी से सबकी ऊपर नजर रखने का काम किया है। इस मामले में अब तक लगभग 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उस गिरफ्तारी में वो शख्स भी है जिस पर तलवार लहराने और इलाके में ड्रग बेचने का आरोप भी लगा है। जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यह कहा गया है कि ये जो शख्स है जो यहां पर आकर दादागिरी कर रहा था, उसका ड्रग पेडलिंग का नेटवर्क काफी बड़ा है और रात के वक्त मर्सिडीज में आकर लोग उससे ड्रग्स खरीदते हैं। यह भी आरोप पुलिस पर लगा है कि पुलिस को ये सारी चीजें पता होने के कारण भी पुलिस उस पर एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि पुलिस के अंदर उसकी अच्छी खासी पकड़ है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद देवेंद्र फडणवीस का बुलडोजर जो है वो आरोपियों के घर पर चल चुका है।